अगर मैं आपसे कहूं कि आप रोज रात किस समय सोते हैं, वही तय कर सकता है कि आप कितनी लंबी जिंदगी जिएंगे, तो शायद आपको यकीन ना हो। लेकिन सच यही है। डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने पाया है कि सोने का समय आपके शरीर को या तो ठीक कर सकता है या फिर धीरे धीरे अंदर से कमजोर कर सकता है। 60 की उम्र के बाद शरीर पहले जैसा नहीं संभलता। अब हर अंग अपने एक निश्चित समय चक्र पर काम करता है। एक ऐसा प्राकृतिक सिस्टम जो हमारे अंदर तब से मौजूद है जब ना मोबाइल था, ना अलार्म और ना ही रात की शिफ्टें। जब हम इस प्राकृतिक तालमेल को नजरअंदाज करते हैं तो उसकी कीमत बहुत भारी पड़ती है। बहुत से बुजुर्ग कहते हैं, मैं तो जल्दी सो जाता हूं, फिर भी सुबह थका हुआ उठता हूं। ये ना आलस है, ना ही उम्र का असर। ये गलत टाइमिंग का नतीजा है। नींद सिर्फ घंटों की गिनती नहीं होती। नींद का असली असर इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस समय सोते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार रात के कुछ खास घंटे ऐसे होते हैं जब दिल खुद को रिपेयर करता है, दिमाग जहरीले तत्वों को साफ करता है और इम्यून सिस्टम दोबारा मजबूत होता है। अगर आप इन घंटों में नहीं सोते तो शरीर जैसे उधार की जिंदगी जीने लगता है। आज मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं 6 अहम कारण जो बताते हैं कि सही समय पर सोना आपकी सबसे ताकतवर दवा क्यों हो सकता है, और गलत समय पर सोना कैसे बिना किसी चेतावनी के आपकी सेहत को धीरे धीरे खोखला कर सकता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नंबर 1। दिल के ठीक होने के खास घंटे। ज्यादातर लोग मानते हैं कि नींद सिर्फ आराम के लिए होती है, लेकिन 70 की उम्र के बाद नींद आराम नहीं, जरूरत बन जाती है। आपका दिल, जो पूरे शरीर का इंजन है, रात 10 बजे से 2 बजे के बीच सबसे गहरी मरम्मत करता है। इन शांत घंटों में ब्लड प्रेशर अपने आप नीचे आता है, दिल की धड़कन धीमी होती है और नसें दिन भर के तनाव से उभरती हैं। अगर आप इस समय सो नहीं रहे तो आप अपने दिल से उसका रोज का रिपेयर टाइम छीन रहे हैं। कई बुजुर्ग गर्व से कहते हैं, मुझे तो बस 5 घंटे की नींद चाहिए, लेकिन ये ताकत नहीं, दबाव का संकेत है। एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग आधी रात के बाद सोते हैं, उन्हें दिल की बीमारी का खतरा करीब 37% ज्यादा होता है, भले ही वे कुल नींद उतनी ही लें। क्यों? क्योंकि देर से सोना उन कीमती घंटों को खत्म कर देता है जब दिल खुद को नया बनाता है। मुझे एक बुजुर्ग याद हैं, रामदास जी, उम्र करीब 76 साल। उन्हें आदत थी रात 1-1:30 बजे तक पुराने टीवी सीरियल देखने की। वो कहते थे, जल्दी सोने में घबराहट होती है, खामोशी सहन नहीं होती। कुछ साल बाद सुबह की हल्की सैर में ही उन्हें सांस फूलने लगी। डॉक्टर ने बताया, दिल थोड़ा कमजोर हो चुका है। कारण मेहनत नहीं था, बल्कि सालों तक टूटी हुई रात की नींद थी। हमारा शरीर मशीन नहीं है, उसकी अपनी एक प्राकृतिक लय होती है। गलत समय पर सोना मतलब प्रकृति की धड़कन के खिलाफ जाना। दिल की सबसे अच्छी दवा कोई गोली नहीं, नियमित समय पर सोना है। रात 11 बजे से पहले बिस्तर पर जाएं और दिल को वो आराम दें जिसके लिए वो बना है, क्योंकि वही कुछ शांत घंटे तय कर सकते हैं कि आप कितनी और सुबह देखने वाले हैं। नंबर 2। दिमाग की सफाई का प्राकृतिक चक्र। आपका दिमाग आपकी मांसपेशियों से भी ज्यादा नींद का मोहताज होता है। रात 10 बजे से 1 बजे के बीच दिमाग एक खास प्रक्रिया शुरू करता है, जिसे डॉक्टर दिमाग की सफाई कहते हैं। इसी समय दिमाग दिन भर जमा हुए जहरीले तत्व, बेकार प्रोटीन और मानसिक कचरा धीरे धीरे बाहर निकालता है। अगर आप इस समय सो नहीं रहे तो याददाश्त, संतुलन और सोचने की साफ सुथरी क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। इसीलिए आपने देखा होगा, 70 की उम्र के बाद जो लोग देर रात तक जागते हैं, उन्हें शब्द याद करने में दिक्कत होती है। सुबह दिमाग भारी सा लगता है और सोच में धुंध छाई रहती है। असल में उनका दिमाग रात का काम दिन में करने की कोशिश कर रहा होता है। मैंने एक रिटायर्ड अध्यापिका से बात की थी, सरला देवी, उम्र 74 साल। उन्हें रात देर तक किताबें पढ़ने की आदत थी। वो कहती थीं, पता नहीं क्यों अब दिमाग पहले जैसा तेज नहीं लगता। नाम भूल जाती हूं, बात अधूरी रह जाती है। डॉक्टर ने साफ बताया, लंबे समय तक देर से सोना दिमाग की प्राकृतिक सफाई की लय को बिगाड़ देता है। जब आप समय पर सोते हैं तो दिमाग के चारों ओर एक तरल द्रव हल्की लहरों की तरह बहता है और उन हानिकारक तत्वों को धो देता है जो भूलने की बीमारी और डिमेंशिया से जुड़े होते हैं।
लेकिन जैसे ही सोने का समय आधी रात के बाद खिसकता है, ये प्रवाह कमजोर पड़ जाता है और जहर ज्यादा देर तक दिमाग में रहता है। वैज्ञानिकों का कहना है, आधी रात से पहले की हर 1 घंटा नींद दिमाग को 2 घंटे की मरम्मत देती है। बुढ़ापा रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसकी रफ्तार जरूर कम की जा सकती है। सही समय पर सोना दिमाग को रोज का स्नान देने जैसा है। अगर आप 10 से 11 के बीच सो जाते हैं, तो बदले में आपका दिमाग आपको देगा साफ सुबहें, स्थिर मूड और तेज फोकस। अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं और ये बातें आपको काम की लग रही हैं, तो नीचे नंबर 2 कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मुझे पता चले आप हमारे साथ हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका समर्थन हमें ऐसे ही उपयोगी और प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, हार्मोन रीसेट होने का सही समय। नींद सिर्फ दिमाग और दिल के लिए नहीं होती, नींद संतुलन के लिए होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में हार्मोन बनने का तरीका काफी बदल जाता है, और आप किस समय सोते हैं यही तय करता है कि ये हार्मोन सही से काम करेंगे या नहीं। रात 9 बजे से 12 बजे के बीच शरीर मेलाटोनिन नाम का हार्मोन छोड़ना शुरू करता है। यही हार्मोन शरीर को संकेत देता है, अब आराम और मरम्मत का समय है। लेकिन जब हम इस संकेत को नजरअंदाज कर देर रात तक जागते रहते हैं, तो सिर्फ नींद नहीं बिगड़ती, पूरा हार्मोन सिस्टम गड़बड़ा जाता है। मेलाटोनिन अकेला काम नहीं करता, इसके साथ एक पूरी इलाज की श्रृंखला शुरू होती है। ये अग्न्याशय यानी पैनक्रियास को ब्लड शुगर नियंत्रित करने में मदद करता है, थायराइड को मेटाबॉलिज्म संतुलित रखने में सहायता देता है, और एड्रिनल ग्रंथियों को स्ट्रेस कम करने का संकेत देता है। लेकिन अगर आप आधी रात के बाद सोते हैं, तो मेलाटोनिन अपने चरम पर तब पहुंचता है जब आप अभी भी जाग रहे होते हैं, टीवी देखते हुए या मोबाइल चलाते हुए। मतलब शरीर के रिपेयर हार्मोन गलत समय पर निकल जाते हैं और उनका पूरा फायदा नहीं मिल पाता। धीरे धीरे ये आदत ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा सकती है और बुढ़ापे की रफ्तार तेज कर सकती है। मैं एक महिला से मिला था, शांता मेहता, उम्र 71 साल। वो साफ सुथरा खाना खाती थीं, रोज टहलती थीं, फिर भी अचानक उनका वजन बढ़ने लगा। डॉक्टर ने बताया उनका हार्मोन चक्र बिगड़ चुका था। वो रोज रात 1 बजे सोने लगी थीं, ये सोचकर कि सुबह देर से उठकर सब पूरा हो जाएगा। लेकिन देर से सोने की वजह से शरीर पर्याप्त मेलाटोनिन और ग्रोथ हार्मोन बना ही नहीं पा रहा था, और यही 2 हार्मोन शुरुआती नींद में चर्बी जलाते और कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं। जैसे ही उन्होंने रात 10:30 बजे से पहले सोना शुरू किया, ऊर्जा लौट आई और वजन भी धीरे धीरे कम होने लगा। याद रखिए, आपके हार्मोन सुविधा नहीं, प्रकृति के नियमों पर चलते हैं। अगर आप उसी समय सोते हैं जब शरीर के रिपेयर हार्मोन तैयार होते हैं, तो आप तरोताजा उठेंगे। लेकिन अगर आप उस समय से आगे जागते रहे, तो कोई दवा, कोई डाइट या कोई एक्सरसाइज इस नुकसान की पूरी भरपाई नहीं कर पाएगी। सही समय पर सोना कोई शौक नहीं, ये आपके शरीर का रोज का ट्यूनअप है, और यही तय करता है आप ठीक होंगे या धीरे धीरे कमजोर। नंबर 4, इम्यून सिस्टम की रात की ड्यूटी। आपका इम्यून सिस्टम सिर्फ तब काम नहीं करता जब आप जाग रहे होते हैं। असल में वो सबसे ज्यादा मेहनत तब करता है जब आप सो रहे होते हैं। रात 10 बजे से 2 बजे के बीच शरीर साइटोकाइन्स नाम के छोटे प्रोटीन छोड़ता है। यही तत्व सूजन से लड़ते हैं, इन्फेक्शन रोकते हैं और यहां तक कि कैंसर जैसी कोशिकाओं पर भी असर डालते हैं। लेकिन जब आप देर से सोते हैं, तो आप इस कीमती समय को छोटा कर देते हैं और शरीर को खुद की रक्षा करने का पूरा मौका नहीं मिल पाता। यही वजह है कि जो बुजुर्ग अक्सर आधी रात के बाद सोते हैं, उन्हें बार बार सर्दी खांसी हो जाती है, किसी बीमारी से ठीक होने में ज्यादा समय लगता है और हर वक्त थकान बनी रहती है। ये कमजोरी नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि आपकी इम्यून फौज थकी हुई है। एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग रात 11 बजे से पहले सो जाते हैं, उनमें टीकाकरण के बाद एंटीबॉडी की प्रतिक्रिया लगभग 2 गुनी होती है उन लोगों की तुलना में जो देर रात तक जागते रहते हैं। इससे समझ आता है कि सही समय पर सोना कितना ज्यादा ताकतवर होता है। मैं एक बुजुर्ग से मिला था, मोहन शर्मा, उम्र 79 साल। उन्हें आदत थी हर रात 11:30 बजे खबरें देखने की,
20 साल से उन्होंने एक भी दिन नहीं छोड़ा, लेकिन हाल के समय में उन्हें हर मौसम की बीमारी पकड़ने लगी। डॉक्टर ने बताया इम्यून सिस्टम के संकेतक कमजोर है। कारण खानपान नहीं, बल्कि देर से सोने की आदत थी। मोहन जी ने टीवी जल्दी बंद करना शुरू किया, सोने का समय बदला और सिर्फ 2 महीने में उनकी ऊर्जा बढ़ गई, त्वचा में चमक आ गई और बीमार पड़ना कम हो गया। देर से सोने पर शरीर ऐसे लड़ता है जैसे एक हाथ पीछे बंधा हो। आधी रात से पहले के घंटे आपके इम्यून सिस्टम की नाइट शिफ्ट होते हैं। इसी समय सफेद रक्त कोशिकाएं सक्रिय होती हैं, सूजन कम होती है और शरीर अपनी सुरक्षा तैयार करता है। इस समय को छोड़ देना ऐसा है जैसे चोर घुसने के बाद दरवाजा बंद करना। अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं और ये बातें आपको उपयोगी लग रही हैं, तो नीचे नंबर 4 कमेंट जरूर करें ताकि मुझे पता चले आप यहाँ हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। आपका समर्थन हमें ऐसा ही जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक कंटेंट बनाने में मदद करता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, पाचन तंत्र की अपनी घड़ी। आपका पेट और लिवर रात में काम करना बंद नहीं करते, वे बस अपनी भूमिका बदल लेते हैं। दिन में ये खाना पचाते हैं, पोषक तत्व एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन रात में ये शरीर की सफाई करते हैं, जहर निकालते हैं और खुद की मरम्मत करते हैं। पर यह सब तभी होता है जब आप समय पर सो जाते हैं। 10 से 1 बजे के बीच लिवर खून से गंदगी साफ करता है, कोलेस्ट्रॉल संतुलित करता है और हार्मोन को मैनेज करता है। लेकिन अगर आप इन घंटों में जाग रहे हैं या उससे भी बुरा देर रात कुछ खाते हैं, तो ये पूरी प्रक्रिया रुक जाती है। बहुत से बुजुर्ग बिना जाने इस सिस्टम को नुकसान पहुंचा देते हैं। वे देर से खाना खाते हैं, फिर तुरंत लेट जाते हैं, ये सोचकर के आराम से पाचन अच्छा हो जाएगा। लेकिन सच ये है, पाचन अंगों को भी सोने से पहले थोड़ा ठंडा होने का समय चाहिए। जब आप देर से सोते हैं तो लिवर खाने को पचाने में लगा रहता है, जबकि उसे कोशिकाओं की मरम्मत करनी चाहिए। इसीलिए 70 की उम्र के बाद कई लोग शिकायत करते हैं गैस और जलन, पेट फूलना, रात में बेचैनी और नींद का बार बार टूटना। असल में वे अपने शरीर की पाचन लय के खिलाफ सो रहे होते हैं। मुझे एक पुरानी दोस्त याद है, कमला जी, उम्र 75 साल। उन्हें रोज रात 11 बजे चाय और बिस्कुट खाने की आदत थी। वो हंसकर कहती थीं, इससे नींद अच्छी आती है। लेकिन कुछ समय बाद वो रात 3 बजे पेट में जलन के साथ जागने लगीं और सुबह भारी थकान रहती थी। डॉक्टर ने समझाया, उनका लिवर जरूरत से ज्यादा काम कर रहा था, जबकि उसे आराम करना चाहिए था। जैसे ही उन्होंने रात का खाना जल्दी किया और 10:30 बजे से पहले सोना शुरू किया, रात की नींद का टूटना बंद हो गया और चेहरे की चमक भी लौट आई। लिवर आपके शरीर का खामोश रक्षक है। वो ज्यादा कुछ नहीं मांगता, बस सही समय। 11 बजे से पहले सोना पाचन और डिटॉक्स सिस्टम को अपना चमत्कार करने देता है। लेकिन देर तक जागना शरीर की मशीनरी को जरूरत से ज्यादा देर तक चलाता रहता है, जिससे ऊर्जा रोज कम होती जाती है। सच ये है, अच्छी नींद की शुरुआत पेट से होती है। जल्दी खाइए, जल्दी आराम कीजिए और सुबह आपका शरीर आपको धन्यवाद देगा। नंबर 6, मन का भावनात्मक रीसेट। नींद सिर्फ शरीर को ठीक करने के लिए नहीं होती। नींद वो जगह है जहां भावनाएं संतुलन पाती हैं। रात 10 बजे के बाद नर्वस सिस्टम दिन भर जमा हुए तनाव को धीरे धीरे शांत करना शुरू करता है। लेकिन जब आप आधी रात के बाद तक जागते रहते हैं तो शरीर ज्यादा मात्रा में कॉर्टिसोल बनाने लगता है। ये वही हार्मोन है जो सतर्कता और तनाव बढ़ाता है। साथ ही सेरोटोनिन, डोपामीन जैसे शांति और खुशी देने वाले हार्मोन दबने लगते हैं। इसी वजह से देर से सोने वाले लोग सुबह बेचैनी महसूस करते हैं, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े हो जाते हैं और कभी-कभी बिना वजह उदास या निराश लगते हैं। जब आप जल्दी सोते हैं तो शरीर इस भावनात्मक संतुलन को खुद ब खुद ठीक कर लेता है। नर्वस सिस्टम लड़ो या भागो वाली स्थिति से निकलकर आराम और मरम्मत के मोड में चला जाता है। इसी समय सांसें गहरी और धीमी होती हैं, मांसपेशियां ढीली पड़ती हैं और दिमाग दिन भर की जकड़न छोड़ देता है। बुजुर्गों के लिए यह प्रक्रिया और भी ज्यादा जरूरी होती है। इसके बिना छोटी सी बात, हल्का सा झगड़ा, किसी का फोन ना आना या एक खराब रात की नींद, सब कुछ बहुत भारी लगने लगता है। मैं एक बुजुर्ग से मिला था, रघुनाथ जी, उम्र 82 साल। वे कई सालों से सुबह की घबराहट से जूझ रहे थे।
वे बताते थे कि रात को बिस्तर पर लेटे लेटे घड़ी देखते रहते थे और बीती जिंदगी की बातें बार बार दिमाग में घूमती रहती थीं। जब उन्होंने सोने का समय बदलकर रात 9:45 किया तो एक अजीब सा बदलाव आया। कुछ ही हफ्तों में सुबहें फिर से शांत होने लगीं, मन हल्का महसूस होने लगा। डॉक्टर ने समझाया, जल्दी सोने से रात का कॉर्टिसोल कम हो गया और दिमाग को अंधेरे में उलझने के बजाय भावनात्मक रूप से ठीक होने का मौका मिल गया। बुढ़ापे में मानसिक शांति सिर्फ दवाइयों या ध्यान पर निर्भर नहीं करती, ये इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप किस समय आंखें बंद करते हैं। आधी रात से पहले के घंटे वही समय होते हैं जब भावनाएं सुलझती हैं और दिल को सुकून मिलता है। अगर आप ये समय खो देते हैं तो दिमाग कभी पूरी तरह रीसेट नहीं हो पाता। अगर आप अब भी ये वीडियो देख रहे हैं और ये बातें आपको काम की लग रही हैं, तो नीचे नंबर 6 कमेंट जरूर करें ताकि मुझे पता चले आप हमारे साथ हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। आपका समर्थन हमें ऐसा ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कंटेंट बनाने की ताकत देता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम विचार। सच बहुत सीधा है। नींद सिर्फ आराम नहीं होती, नींद मरम्मत होती है। 60 की उम्र के बाद नींद का हर एक घंटा सोने से भी ज्यादा कीमती हो जाता है। जिंदगी के शुरुआती सालों में हम में से ज्यादातर लोग काम, परिवार या आदतों के लिए नींद की कुर्बानी देते रहते हैं। लेकिन इस उम्र में पहुंचकर नींद कोई आराम या शौक नहीं रहती, ये दवा बन जाती है। ऐसी दवा जिसे आपका शरीर हर रात आपसे मांगता है। जरा सोचिए, नींद में आपका दिल ठीक होता है, दिमाग खुद को साफ करता है, हार्मोन संतुलन में आते हैं, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, लिवर खुद को ठीक करता है और मन फिर से शांत होता है। लेकिन ये सब तभी ठीक से होता है जब आप सही समय पे सोते हैं। देर रात तक जागना ऊपर से तो बेकार नहीं लगता, लेकिन अंदर ही अंदर हर रात आपकी ताकत चुरा लेता है। जब मैंने खुद जल्दी सोने के समय की कदर करना शुरू किया तो मुझे एक ऐसी चीज महसूस हुई जो सालों से नहीं हुई थी। शांत सुबहें, न भारी आंखें, न घबराहट, न दिल की धड़कन तेज, बस सुकून। तब समझ आया कि जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव अक्सर सबसे छोटे फैसलों से आते हैं, जैसे आप किस समय सोने का फैसला करते हैं। तो आज रात अपने आप से एक वादा कीजिए। टीवी थोड़ा जल्दी बंद कीजिए, मोबाइल अलग रख दीजिए, 10:30 बजे से पहले बिस्तर पर जाइए और शरीर को वो करने दीजिए जिसके लिए वो बना है, खुद को ठीक करना। शायद बदलाव एक ही रात में महसूस ना हो, लेकिन कुछ हफ्ते दीजिए, आपकी सुबहें आपको सब कुछ बता देंगी। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। नीचे कमेंट करके बताइए आज आपने क्या सीखा और उसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाने वाले हैं। आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। आपके कमेंट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और उपयोगी लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपके समर्थन से ही हम ऐसी जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक वीडियो बनाते रह पाते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।